कहीं जो है अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, तो कहीं जो है अवैध रूप से गांजा की बिक्री हो रही है। बैठे रहते पी पी के और गाली गलौज गंदे गंदे करते हैं। हमें मतलब बहुत शर्मिंदगी लगती है यहाँ से आने जाने में। पीने वाले लोग की मतलब शर्म से वहाँ तक जा भी नहीं सकते। क्या गाली गलौज कई बार ऐसे थे कि अब जाना तो ही आगे ठीक है, तो गाली गलौज कपड़े नहीं पहनना इस परिस्थिति से मतलब आगे बढ़ते हैं। देखने को मिलता है कि यहीं पर पीते उते हैं, गाली गलौजा करते हैं और कभी कभी तो मारपीट भी करते हैं। शाम को 7-6 बजे से चालू हो जाता है, सुबह 5:30 बजे से आपको स्टार्ट यहाँ पे दिख जाएगा दारू बेचने का कार्यक्रम। यहाँ पी के पड़े भी रहते हैं, कपड़े पहनने का ढंग भी नहीं रहता, कभी कपड़े भी खुले रहते हैं, देख के हमें भी शर्म आ जाता है। यही पे पीते हैं सर, रात को भी यही पीते हैं, सुबह भी यही पीते हैं। सुबह बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, लेडीज लोग जा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, उसको सबको देखना पड़ता है हम लोग को। सब आके झुंड में बैठे रहते हैं, सब गाली गलौज करना, सब लेडीज़ों को मतलब लेडीज़ हमारे दुकान पे आ नहीं पाती। छत्तीसगढ़ आज नशे का गढ़ बनता जा रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगातार इस प्रकार की खबर निकल करके सामने आती है कि कहीं जो है अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, तो कहीं जो है अवैध रूप से गांजा की बिक्री हो रही है, तो कहीं जो है अवैध रूप से जो नशे की जो सामग्री है वो बिक्री हो रही है। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ भिलाई के कुरुद के भाटापारा कोतवाल मोहल्ला वार्ड नंबर 21, जहाँ यहाँ मोहल्ले वासियों का कहना है कि यहाँ जो है कथित अवैध रूप से जो शराब की बिक्री हो रही है, जिसके कारण से जो है क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान है। यह एक रोड है, इसी रोड से जो है बच्चे गुजरते हैं, महिलाएं गुजरती हैं, साथ ही पुरुष भी गुजरते हैं, परंतु यहाँ जो है लगातार जो है अवैध रूप से शराब की बिक्री हुई है। सामने एक महिला का जो दुकान है उसके सामने जो है यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो हैं अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हैं, ऐसा इस मोहल्ले वासियों का कहना है। क्षेत्रवासी अभी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनको परेशानी हो रही है और कब से जो है इस प्रकार का ये जो है अवैध रूप से कथित अवैध रूप से जो है यहाँ शराब की जो है बिक्री हो रही है। क्षेत्रवासियों से हम जानते हैं कि क्या कुछ उनसे परेशानी हो रही है, तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, इस क्षेत्र में जो है कथित अवैध रूप से जो है शराब की बिक्री हो रही है, ऐसा आप बता रहे थे। जी। कब से बिक्री हो रही है? ये करीबन 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया भैया। कुछ दिन मना किए थे अपन लोग, लेकिन इन लोग नहीं माने, तब भी से अभी बेच ही रहे हैं। तो इसके बारे में इस क्षेत्र के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों, पुलिस वगैरह में आपने कंप्लेन वगैरह किया? जी करवाया था, बीच में 1-2 बार हो गया है कि यहाँ पे अवैध कर शराब बिक्री होता है करके। कुछ नहीं कर रहे हैं उन लोग भी, आते हैं चले जाते, देखने का काम रहता है बस उन लोग का, देख के चले जाते हैं बस। किसके पास गए थे आप? ये जामुन थाना में कई बार हो गया सर कंप्लेन करते हुए। तो इनका कहना है कि जामुल क्षेत्र में इससे पहले जो है इस अवैध रूप से जो शराब की बिक्री होती है उसके बारे में जो है कंप्लेन करा चुके हैं, परंतु जो अधिकारी हैं वो इस सारी चीज़ों पे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहाँ पे होता है भैया ये अवैध बिक्री? जी यहीं पे होता है सर, देखो इधर यहीं पे बिक्री होता है, यहीं पे पीना खाना यहीं पे। देखो सर यहाँ पे क्या है, शराब का वो पड़ा है बोतल, उधर भी है, जस्ट सामने में बाजू में दुकान है। ये सामने एक महिला दुकान है और इन लोग अवैध रूप से बेच के यहीं पे पिला रहे हैं, तो ये गलत है। ये इसके लिए हम शासन को, प्रशासन को, हर चीज़ को बता चुके हैं, तब भी से इन लोग कुछ आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे वो पॉलीथीन वगैरह भी जी, पड़ी हुई है। देखो ना सर, आप इधर देखो, आ जाओ इधर से, यही पे पीते हैं सर, रात को भी यही पीते हैं, सुबह भी यही पीते हैं। सुबह बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, लेडीज लोग जा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, उसको सबको देखना पड़ता है हम लोग को। आज नहीं रोक पाएंगे सर तो कल भी नहीं रोक पाएंगे। फिर इन लोग तो अवैध रूप से बेच भी रहे हैं, अवैध रूप से बाहर से लोग भी आ रहे हैं खरीदने के लिए, ये तो गलत है। फिर भी कितने लोग अंदाजा होगा यहाँ पे बेच रहे हैं? सर बेचते तो 2 लोग हैं, सुबह दोनों भाई हैं, घोसू सेगर करके नाम है और एक का चेतन सेगर है। तो पुलिस अभी तक यहाँ आई है कि नहीं आई? नहीं, आते हैं सर, आते हैं चले जाते हैं। क्या उतना समय आते हैं तो बेचते नहीं हैं, बंद कर देते हैं, फिर जाते हैं, फिर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ की स्थिति आप देखिएगा, यहाँ पे जो बोतल वगैरह भी पड़ी हुई है, और इनका कहना है कि यहाँ पे अवैध रूप से शराब की बिक्री भी होती है और लोग भी यहाँ पे पीते हैं। जी, लोग भी रहते हैं। शाम को 7-6 बजे से चालू हो जाता है, सुबह 5:30 बजे से आपको स्टार्ट यहाँ पे दिख जाएगा दारू बेचने का कार्यक्रम कि कैसा चलता है। और आसपास में यहाँ पे भट्टी वगैरह नहीं है? भट्टी है सर, लेकिन 10 बजे खुलता है सुबह, तो 9 बजे तक इन लोग बेचते ही रहते हैं। 9 बजे भी आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा है। तो सरकार ने तो खैर लोगों के लिए शराब भट्टी है, परंतु लोग आज इतने वो हो गए हैं कि पास में शराब भट्टी है वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन ब्लैक में खरीद कर पियेंगे, भले 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े। और ये लोग हैं कुछ वो अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे हैं महज 20 से 30 रुपये ही कमाने के लिए। जी दीदी, क्या कुछ परेशानी देखने को मिल रही है आपके सामने? ये दुकान परेशानी यही देखने को मिलता है कि यहीं पर पीते उते हैं, गाली गलौजा करते हैं और कभी कभी तो मारपीट भी करते हैं।
तो हम लोग लेडीज़ हैं, बड़े बड़े बच्चे लोग हैं, अब बच्चे बड़े हैं चाहे छोटे, बच्चे तो बच्चे हैं, उन लोग पर ये असर पूरा करेगा ना। अभी यहाँ पिरा खिला रहे, कल के कुछ और भी कर सकते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसको रुकवाए। कब से हो रहा है फिर भी? ये सबसे ज़्यादा हो रहा है 1 साल से। हाँ, 1 साल से बहुत ज़्यादा है। पहले नहीं था, थोड़ा बहुत था तो हम लोग सह देते थे, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। आप कब से संचालित कर रहे हैं दुकान यहाँ पे? मैं तो 3-4 साल हो गया। हाँ, मतलब पुलिस अधिकारी आते हैं, सुनते नहीं? सामने से गुजरते तो मैं क्या बोलूँ, जब उन लोग के पास से गुजर जाएंगे तब हम क्या उन लोग से बोलें, जो उम्मीद रखेंगे, कुछ की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। इस क्षेत्र से बच्चे वगैरह भी गुजरते रहते हैं। सब गुजरते, पूरा मोहल्ले के लेडीज लोग आते जाते हैं यहाँ से। ये नहीं कि एक जन आने, इनका भी परिवार है, इनका भी परिवार, सबका परिवार है, सब आते जाते हैं। कोई कि यही रूट है ये सब आने जाने का। तब कुछ कार्रवाई करेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा लगेगा रहेगा, बस इतने मुझसे उम्मीद है। क्या कहेंगे दीदी आप? सर हम तो यहीं से डेली आना जाना करते हैं, हम इतनी परेशानी होती है, मतलब ग्रुप में यहाँ पर बैठे रहते हैं, लड़के लोग, जेंट्स लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग भी रहते हैं, उन लोग भी बैठे रहते हैं। बहुत मतलब हम लोग को झुक के यहाँ से जाना पड़ता है, पी के मतलब बैठे रहते हैं, पी के और गाली गलौज गंदे गंदे करते हैं। हमें मतलब बहुत शर्मिंदगी लगती है यहाँ से आने जाने में। कहीं आप मोहल्ले से आपको कहीं बाहर भी जाना होगा तो जाने के लिए आप लोग सोचते हमारे होंगे? हाँ सोचते, यहाँ से जाने के लिए हम सोचते हैं कि 4 लोग बैठे हैं तो कैसे जाएंगे, उन लोग गंदे गंदे यहाँ पी के पड़े भी रहते हैं, कपड़े पहनने का ढंग भी नहीं रहता, कभी कपड़े भी मतलब खुले रहते हैं, देख के हमें भी शर्म आ जाता है। लेकिन ऐसा रुकवाना चाहिए इसको, बहुत ही गंदा तरीका का सिस्टम है यहाँ पर, मतलब अच्छा नहीं लगता। हमारी बेटियाँ बहू आती जाती हैं, बहुत बेकार लगता है हम लोग को आने जाने में। बच्चा ले गए लाइन में परेशानी है, जब पीक पड़े रही थी, फिर कॉलेज जाए बार आए बार, लड़की जात लड़का जा, अच्छा भी नहीं लगे ना, बेकार लगती आने स्कूल जाने। के बस गलोई का रुक हाँ हाँ, ये जब रुकते स्कूल के बस रुकते यहाँ पर, फिर आने जाने में बहुत परेशानी ऐसी पड़े रही थी। पीने वाला बहुत सारा बैठे रही थी यहीं पर। के बजे चालू हो जाते हैं? ये सुबह से, अभी तो नहीं है, अभी कहें अब सुबह से चालू हो सुबह जाती। और शाम रोज चलते हैं? हाँ, रोज चलती। और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया आपके क्षेत्र में जो है लगातार इस प्रकार की गतिविधि चल रही है, क्या कुछ आपने रोकने का प्रयास नहीं किया अभी तक? बहुत बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे है ना कि वो तो मजबूत है, उनके पास गुंडे वगैरह हैं, ठीक है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो फिर क्या, आप एक पर्सन है तो आवाज़ नहीं उठाते, ऐसा है। तो बोलते हैं जहाँ तक बोलना वहाँ तक बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा हद तो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल कानून भी तो एक मिली भगत में चलता है कि हम यहाँ जाके वहाँ कंप्लेंट कर दीजिए, फिर वो वहाँ से छूट जाएगा, उनका आगे क्या और है, फिर हम लोग को टारगेट करेंगे। इसलिए हम डर के मारे ना आगे ना बोल भी नहीं पाते हैं। ऐसा स्थिति आ गया हम लोग की कि अगर हम डर के अगर रहेंगे तब हम जीवन जी सकते हैं, अगर डर के अगर आगे बढ़ेंगे, कुछ आवाज़ उठाएं तो हम लोग आवाज़ दबाने के लिए भी मतलब कोशिश कर सकते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पुलिस के पास तो कंप्लेन किए हैं, यहाँ पे पार्षद वगैरह भी होंगे वार्ड में, उनसे कभी शिकायत की है? पार्षद को तो इतना बार कंप्लेंट करनी है, 100 पार्षद है, उनसे कई बार कंप्लेंट की इस क्षेत्र के बारे में, कई बार बोले कि आपके थ्रू से पुलिस वाले यहाँ पे आके कुछ करे ऐसे करके, तो भी ऐसे आश्वासन देते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। अब सोचो कि जो हम लोग का गार्डियन है, जो हम लोग को मतलब मोटिवेट करना चाहिए, वही ऐसे बोल सकते हैं, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? ये सब है, बस है कि यहाँ से सब चीज़ हट जाना चाहिए, हट जाए, और शासन से बस यही है कि हट जाए, बस और कुछ नहीं है। और वैसे भी तो बहुत से परेशानी है इस मोहल्ले में, ठीक है, जैसे कि नाली वगैरह है, सड़क वगैरह है, अपना लाइट वगैरह का है, ये सब चीज़ है। लेकिन मेन फोकस अपने का है कि ये जो चल रहा है ना वो हटना चाहिए बस। मतलब यहाँ पे लाइट भी नहीं दिख रहे, रात में अंधेरा रहता अंधेरा रहता है, हम लोग अपने घर से के बाहर से लाइट मतलब उपयोग करके अपने सामने का जो है रोशन करते हैं। खंभा भी, नाली भी, नल भी, तो पानी भी कभी नहीं। यहाँ तक कि वो जो आते हैं ना कचरा वाला गाड़ी, हफ्ते में 15 दिन में ऐसा है कि एक बार आते हैं, तो हम लोग मजबूरन हम लोग को फेंकना पड़ता है कचरा। कितना दिन तक रखेंगे कचरा? ऐसे भी स्थिति है। और 5 साल होने को नहीं, ऐसा पार्षद जो है 5 साल में ना अभी तक इस मोहल्ले में एक चारना का काम भी नहीं की, ऐसी स्थिति है। यहाँ पे अवैध रूप से जो शराब की बिक्री हो रही है, रात में लोग पीते भी होंगे ना यहाँ पे, हाँ, रात में पीते हैं, क्योंकि लाइट वगैरह भी नहीं है। लाइट उसी को तो फायदा उठाते हैं लाइट का। तो ऐसा है कि कभी महिला को ना अचानक से, जेंट्स हम लोग हैं, ठीक है, कभी ऐसा रहता है कि अकेले हो जाते हैं मतलब लेडीज़ लोग, तो मजबूरी में ऐसा है कि मतलब निकलना, तो यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं कि मतलब मजबूर पीने वाले लोग की मतलब शर्म से वहाँ तक जा भी नहीं सकते। क्या गाली गलौज, कई बार ऐसे थे कि अब जाना तो ही आगे, ठीक है, तो गाली गलौज, कपड़े नहीं पहनना, इस परिस्थिति से मतलब आगे बढ़ते हैं वो लोग। कैमरा लाइट वगैरह भी लग जाए तो बढ़िया रहे। हाँ, कैमरा लाइट वगैरह लगा तो अच्छा है। और प्रशासन है कि दिन भर में कम से कम मतलब ना पुलिस वाले लोग को जो 112 है, कम से कम यहाँ पे ना एक मतलब यहाँ पे एक गाड़ी खड़ा होना चाहिए, परमानेंट एक गाड़ी,
तभी ये सब बंद हो सकता है। अगर एक दिन आया अब आएंगे टाइमिंग उनका 6 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि उस टाइम भट्टी बंद रहता है। इस ठीक पर है, कार्रवाई करना बेहद हाँ, आवश्यक है। वो तो ठीक भैया है। आपके क्षेत्र में जो है लगातार इस प्रकार की गतिविधि चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहेंगे भाई, यहाँ तो समझाने पे कोई समझता ही नहीं है। सवेरे 5 बजे से पीने वाले चालू हो जाते हैं और समझाओगे तो कोई समझता नहीं है। सब यहाँ के पीने वाले हैं पूरा सवेरे से ही। और कोई लेडीज़ वगैरह कोई भी जा रहा है तो उसका भी इज्जत न लिहाज करने की कोई ये नहीं है इन लोग का। गाली गलौज सामने में, कोई बच्चे जा रहे हैं पढ़ने वाले की, अब कोई लेडीज़ है तो कम से कम यहाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए। समझा के भी थक गए हम लोग, समझने ही वाले नहीं है लोग। और कुछ बोलोगे तो गाली गलौज करते होंगे उल्टा। गाली गलौज करते हैं और कुछ होगा तो फिर हाथापाई होगा। और प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और दीदी है, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे दुकान आप संचालित कर रहे हो, इस प्रकार की गतिविधि जो है लगातार देखने को मिल रही है। लोग के क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि अवैध रूप से यहाँ पे शराब की बिक्री हो रही है, परेशानी होती होगी कहीं ना कहीं आपको? हाँ, परेशानी होती है, गाली गलौज होता है और इसके कारण मैं इस तब तोड़ी हूँ। यहीं पे पी खा के सोना, सब आके झुंड में बैठे रहते हैं, सब गाली गलौज करना। सब लेडीज़ों को, मतलब लेडीज़ हमारे दुकान पे आ नहीं पाती है, इस टाइप का कहीं ना रहता है। कहीं इसके कारण आपका जो धंधा है कहीं ना कहीं मार भी खा रहे हैं। हाँ, इधर एक गली देखेंगे आप, इधर गली है मेनली, इधर सारे लोग रहते हैं और यहाँ पे दुकान है और यहाँ पे जो है कथित अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है, जिसके कारण महिलाएं भी और बच्चे भी यहाँ से आने जाने के लिए काफ़ी उनको संघर्ष करना पड़ता है। ये महिला है हमारे साथ, इनका एक दुकान है, यहाँ पे इन्होंने बैठने का एक जगह बनाया था, परंतु लोग जो है अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हैं, जिसके कारण उन्होंने इसको भी तोड़ दिया, जिससे लोग जो है यहाँ पे इस प्रकार की गतिविधि ना करें। परंतु लोग जो है समझ नहीं रहे हैं और लगातार इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, यहाँ जो है कथित अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे हैं। और क्या कुछ आपको परेशानी देखने को मिल रहा है? बस गाली गलौज का ही है, वही मेरे को परेशानी होता है। बोलने पर भी मानते नहीं है, उल्टा सीधा गाली गलौज देते हैं, समझाने से समझते भी नहीं है। तो इस प्रकार है इस क्षेत्र की स्थिति। लोग काफ़ी परेशान हैं लगातार, क्योंकि इस क्षेत्र में अवैध रूप से जो शराब की बिक्री हो रही है, ऐसा इनका आरोप है इस क्षेत्रवासियों का। उम्मीद है जिम्मेदार जो नागरिक है और प्रशासन है उन तक ये आवाज़ पहुँचे और जल्द से जल्द जो है इसका समाधान हो, क्योंकि ये क्षेत्र जो है यहाँ पे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, लोग यहीं से गुजरते हैं। सुबह का समय होता है जब बच्चे स्कूल जाने के लिए यहीं एक जगह है जहाँ से बस बैठते हैं, लोग छोड़ने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो है सोचने पर ये मजबूर कर देता है। जिम्मेदार नागरिक और प्रशासन जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान दे और जल्द से जल्द जो है इनकी जो समस्या है उनको जो है दुरुस्त करे और इनको जो है समाधान मिले। और ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए केपी न्यूज़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं अजय।